सालों के बाद डीएसपी शुक्ला के काली कमाई तक एसआईटी कैसे पहुंचा? अब ये समझने के लिए आपको कानपुर के एक वकील के बारे में जानना होगा। ये तस्वीर है वकील अखिलेश दुबे की, जो फिलहाल जेल में बंद है। अखिलेश दुबे को लेकर एसआईटी कई मामलों में जांच कर रहा था और इसी जांच में सामने आया कि वकील अखिलेश दुबे का एक गिरोह है। इस गिरोह में कुछ अपराधी और कानपुर के 3 पुलिस अफसर शामिल है, जिनमें से एक नाम डीएसपी ऋषिकांत शुक्ला का निकला। जब एसआईटी ने आगे जांच की तो पता चला अखिलेश दुबे और डीएसपी शुक्ला का ये गिरोह लोगों को डराकर धमकाकर फर्जी मुकदमे दर्ज करवाता है, जबरन वसूली करता है और एनकाउंटर की धमकी से बिल्डरों से जमीन लेकर उन पर कब्जा करता है। दोस्तों, एनकाउंटर की धमकी से आपको एक बात बतानी है। एनकाउंटर की धमकी इसलिए क्योंकि डीएसपी शुक्ला जो है अब तक 22 एनकाउंटर कर चुके हैं अपने करियर में, इसीलिए वो एनकाउंटर की धमकी देते फिरते हैं। आरोप है कि अखिलेश दुबे और डीएसपी शुक्ला ने मिलकर कई लोगों को झूठे मुकदमों में भी फंसाया, फिर उनसे बड़ी बड़ी रकम ऐठी। जांच में ये भी सामने आया कि जिन जमीन पर मुकदमे चल रहे थे, बाद में वही जमीन अखिलेश दुबे या डीएसपी शुक्ला की कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड पाए गए। जांच में इन खुलासों के बाद एसआईटी ने डीएसपी शुक्ला की संपत्ति की तरफ रुख किया, जिसमें चौंकाने वाले खुलासे होने लगे। एसआईटी ने खुलासा किया कि अखिलेश दुबे और डीएसपी शुक्ला एक रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन के नाम पर एक कंपनी चलाते थे, जिसमें काली कमाई को सफेद में बदलने का खेल चलता था। आरोप है कि इस कंपनी में डीएसपी शुक्ला की पत्नी प्रभा शुक्ला भी बतौर पार्टनर जुड़ी हुई हैं। इन तीनों ने मिलकर इस कंपनी में करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट को खड़ा कर लिया और काली कमाई को सफेद करने का धंधा शुरू कर लिया। डीएसपी शुक्ला पर आरोप है कि उन्होंने अपने पद और एनकाउंटर के डर का इस्तेमाल कर जबरन कई जमीनों की रजिस्ट्री करवाई है। यहाँ तक कि जमीनों को मिलने वाली सरकारी मंजूरियों और एनओसी पर भी घपलेबाजी करते रहे डीएसपी शुक्ला, और जमीनों की रजिस्ट्री सस्ते दामों में दिखाते रहे और बाद में इन्हीं जमीनों को करोड़ों के दाम पर बेचते रहे। डीएसपी शुक्ला के काली कमाई का धंधा इस कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम पर सालों साल चलता रहा और अब जब एसआईटी की जांच हुई है तो उसके मुताबिक ऋषिकांत शुक्ला ने उत्तर प्रदेश के 12 जगहों पर अपनी संपत्ति खड़ी कर ली है दोस्तों, जिनमें लखनऊ, कानपुर, फतेहपुर, इटावा और मैनपुरी में जमीनें, आलीशान मकान, लग्जरी गाड़ियां और फ्लैट शामिल है। दोस्तों, एसआईटी की जांच में ये भी सामने आया कि डीएसपी शुक्ला की संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा कानपुर के पौष इलाके आर्य नगर में है, जहाँ छोटी छोटी दुकान भी करोड़ों में बिकती है। ये करोड़ों की अवैध संपत्ति डीएसपी शुक्ला ने पत्नी, दोस्तों और रिश्तेदारों के नाम पर ली है। इसी वजह से कई संपत्ति पर एसआईटी कब्जा नहीं कर पाई है। इस जांच के बाद डीएसपी शुक्ला से परेशान कई पीड़ित भी सामने आए और अपनी शिकायत बताई, जिनमें से एक का नाम है मनोहर शुक्ला। मनोहर शुक्ला एक बिल्डर है और उन्होंने खुलासा किया कि डीएसपी शुक्ला के साथ मिलकर उन्होंने एक जमीन खरीदी थी, जिसकी कीमत कुछ ही सालों में 60 से 70 करोड़ तक पहुंच गई। और जब मनोहर ने अपने हिस्से की रकम मांगी तो ऋषिकांत ने उसको पिस्तौल दिखाया और एनकाउंटर की धमकी दी